राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा 40 से आगे। देखी राम अति रुचिरत लावा, मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकारा, सहित राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊँ जाई, पुनि न बनहि अस अवसरु आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पानी। सुनहु दार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मागऊँ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करऊँ दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मागी। जन कहु कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मागऊ करऊँ ढिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। नाम सकल नामन ते अधिका, होऊ नाथ अग खग गण बधिका। राका रजनि भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम ओळगन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। एवमस्तु मुनि सन कहऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षति, प्रभु पद नायउ माथ। दोहा क्रमांक 42 ख। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहाँ बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को मैं जाकर तो देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर बोले, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी,
मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम मांग नहीं सकते। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण होकर चंद्रमा और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। हे कृपा सागर रघुनाथ जी, ऐसी कृपा कीजिए। तो रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु, ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। करूँ सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्छ अनल ही धाई, तह राखई जननी अर गाई। मो प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करहि नहीं पाशिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास मानी। जनहि मोर बल निज बलताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजहि। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कै धारी। तिन में अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई गृसम सो सही सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनहि हर्ष प्रद बरसाएका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कै सरद सदा सुखदाई। धर्म सकल सरसी रुह वृंदा, होई हिम तिनहि दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। पापौलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन निवारण, प्रभु मैं यह जिय जानी। दोहा क्रमांक 44। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमलवाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र पारायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। आप मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान हैं और अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे
शिशु जैसे पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही भसते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध मद लोभ आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत ही दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यह स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं। उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनके लिए स्त्री बंसी के समान हैं। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहेहु कवन प्रभु कै असी रीति, सेवक पर ममतारु प्रीति। जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विसारद। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। सट विकार नित अनघ अकाम, अचल किंचन सुचि सुख धाम। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मन मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय। तिन कहु देहन गेह, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। पर गुण सुनत अधिक हर्षाही, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, जप तप व्रत दम संयम नेमा। गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति माया, विरति विवेक विनय विज्ञाना। बोध जथारथ वेद पुराणा, दंभ मान मद करहि न काहू। काऊ भूलि न देहि कुमार्ग पाऊ, गावहि सुनहि सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते। करि न सकहि सारद सुति तेते, कहि सकन सारद शेष नारद। सुनत पद पंकज गहे, असदीन बंधु कृपाल अपने। भगत गुण निज मुख कहे, सिरुनाई बारहि बार। चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस। बिहाई जे हरि रंग रहे, राव नारी जसु पावन। गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहीं। बिनु विराग जप जोग, दीप शिखा समजुबति तन। मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तजि काम मद। करहि सदा सतसंग। इति श्रीमद्
रामचरितमानसे सकल कलिकलुष्मिंद सने तृतीय सोपान संपूर्णम अरण्यकांड संपूर्णम। दोहा 44 से आगे। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो प्रभु की कैसी ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो, जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते। वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे जन्म और मरण के भय का नाश करने वाले मेरे प्रभु मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने में विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। वैराग्य, विवेक, विनय, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी कह नहीं सकते। या सुनते ही नारद जी श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी के पवित्र यश का गान करेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन, काम और मत को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम। अरण्यकांड संपूर्ण। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ